हेलो। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक नया कोरियन बीएल शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है लव ट्रैक्टर। और यहाँ मैं इसके पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस कहानी के पहले एपिसोड की शुरुआत हुई एक यूनिवर्सिटी से, जहाँ हमने देखा कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, इसलिए वो पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे। लेकिन उस दौरान हमने देखा कि एक लड़का ऐसा था जो कि नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो हेड डाउन करके सो रहा था। दरअसल वो जो लड़का होता है वही इस कहानी का फर्स्ट मेन लीड होता है, जिसका नाम होता है सियोन्यूल। और सियोन्यूल उस समय सो रहा था, लेकिन जो उसके दोस्त थे जो कि ठीक उसके आगे बैठे हुए थे, वो किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो उसका नतीजा नहीं निकाल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने पीछे पलट के इसके बारे में सियोन्यूल से पूछा। तो सियोन्यूल ने उन्हें जवाब दिया और समझाया, और उसने 1 मिनट में ही उनके कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया। तो इस पर उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि बेशक तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए तो तुम हर बार टॉप करते हो। और इसके बाद सियोन्यूल फ़ोन चलाने लगा। तभी उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कहा क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। तो इस पर सियोन्यूल ने उसे जवाब दिया और कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे और रिवाइज करने की ज़रूरत है। और उस दौरान सियोन्यूल अपने फ़ोन में किसी जगह की लोकेशन देख रहा था, और लोकेशन देखकर उसने कहा कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा दूर है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आए। प्रोफेसर ने सब स्टूडेंट से कहा कि अपनी अपनी किताबें जो है दूर रख दो। और इसके बाद उनका एग्ज़ाम शुरू हुआ। और जब एग्ज़ाम चल रहा था उस दौरान सियोन्यूल बार बार समय देखे जा रहा था। दरअसल उसे कहीं जाना था। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि समय था रात का, और एक कार एक सुनसान सी सड़क पर अकेली चल रही थी, और उस कार में सियोन्यूल था। दरअसल सियोन्यूल अपने दादाजी के गांव जा रहा था, और जाते जाते काफ़ी रात हो चुकी थी। और उस दौरान सियोन्यूल के पापा का कॉल आया, लेकिन उसने उस कॉल को रिसीव नहीं किया, बल्कि उसे कट कर दिया। और इसके बाद अगला सीन गया दूसरी ओर, जहाँ पर हमने देखा कि एक सुनसान सी जगह थी, और वहाँ पर एक लड़का आया जिसने काफ़ी रहस्यमय तरीके से कपड़े पहन रखे थे। और उसने वहाँ पर पड़े हुए एक घास काटने वाले औजार को उठाया, फिर उसके बाद उसकी धार को वो तेज करने लगा। और उस दौरान जो सीन था वो काफ़ी सस्पिशियस था। और इसके बाद सीन आया वापस सियोन्यूल के पास, जहाँ हमने देखा कि सियोन्यूल कार ड्राइव कर रहा था, और उस दौरान काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। तभी अचानक से उसकी कार रुकी। दरअसल बात ये था कि जो उसके कार का टायर था वो एक गड्ढे में जा फंसा था, और इसलिए सियोन्यूल ने कार सर्विस सेंटर को कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। और इसके बाद वो मदद के लिए इधर उधर देखने लगा, ताकि आमने सामने से कोई गुजरे और उससे मदद मांगे, लेकिन उधर उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। और इसके बाद सियोन्यूल सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से एक ट्रैक्टर आया, और उस ट्रैक्टर पे से एक लड़का उतरा, जो कि वही लड़का था जिसकी बात हमने पिछले सीन में की थी, जिसने रहस्यमय तरीके से कपड़े पहन रखे थे। और वो सियोन्यूल के पास गया, और सियोन्यूल से उसने कहा क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद उसने एक मोटा सा जंजीर निकाला, और उस जंजीर को देखकर सियोन्यूल काफ़ी हैरान था। लेकिन उस लड़के ने वाकई सियोन्यूल की मदद की थी उसके कार के टायर को गड्ढे से बाहर निकालने में। और इसके बाद सियोन्यूल ने उस लड़के को थैंक यू कहा। तभी उस लड़के ने सियोन्यूल से पूछा कि आखिर तुम इतनी रात को जा कहाँ रहे हो। तो इस पर सियोन्यूल ने उसे जवाब दिया और कहा कि मैं न्यूड्योल विलेज जा रहा हूँ। तो उस लड़के ने पूछा क्यों। तभी सियोन्यूल ने जवाब दिया कि अगर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो ज़रूर मुझे कोई काम होगा। और इसके बाद सियोन्यूल ने अपनी मदद करने के बदले में उस लड़के को कुछ पैसे देना चाहा, लेकिन उस लड़के ने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। तभी सियोन्यूल ने कहा कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम्हें ये लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उस लड़के ने उन पैसों को नहीं लिया। तो इस पर सियोन्यूल ने कहा कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और इसके बाद सियोन्यूल ने कहा कि मुझे जाना चाहिए, और इसके बाद वो कार में जाकर बैठा और वो वहाँ से चल दिया। तभी सियोन्यूल ने अपने कार के साइड मिरर में देखा कि वो लड़का उसे ही देखे जा रहा था। तो इस बात पर उसने हैरानी में कहा कि आखिर ये लड़का मुझे क्यों घूरे जा रहा है। और इसके बाद फाइनली सियोन्यूल वहाँ पर पहुँचा जहाँ उसे जाना था, और वहाँ पर जाते ही उसकी नज़र एक खंबे पे पड़ी जिस पे ये लिखा था डोंगशिक का घर। और उसके ठीक दूरी पे उसने देखा कि एक डॉग भी था, और उसको देखने के बाद सियोन्यूल ने अपने फ़ोन में उसी की तस्वीर निकाली। और वो जो डॉग की तस्वीर थी वो उस डॉग के बचपन की तस्वीर थी। और इस पर सियोन्यूल ने कहा कि मैंने जितना इमेजिन किया था तुम उससे ज़्यादा बड़े हो चुके हो। और इसके बाद सियोन्यूल घर के अंदर गया और उसने जाकर लाइट ऑन किया,
और वो जो जगह थी शियोनियल के लिए काफ़ी नई थी और अजनबी भी। इसलिए जब वो वहाँ पर गया था तो वहाँ पर आसपास पड़ी हुई चीज़ों को वो बड़े ही अजनबी निगाहों से देख रहा था, मतलब गौर से देख रहा था।